Good morning, students. This is Miss Nikta, your English teacher. Today we are going to start our next chapter that talks about unusual sports. Some games and sports are not known all over the world. कुछ गेम्स और स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होते हैं. Others are known only locally. कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो केवल लोकल जगहों के लिए फेमस होते हैं. Let's read about a few strange games played with even stranger rules. आइए हम लोग कुछ स्ट्रेंज गेम्स के बारे में पढ़ें जिनके रूल्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज हैं. Number 1. Bossa ball. Bossa ball was invented by a Belgian Philip Ekman in 2004. बोसा बॉल एक गेम है जिसको बेल्जियम के फिलिप एकमैन ने 2004 में इन्वेंट किया था. इट इज़ प्लेड ऑन अ इन्फ्लेटेबल कोर्ट विद अ ट्रैम्पोलिन ऑन बोथ साइड ऑफ द नेट. बिल्कुल वॉलीबॉल की तरह ही इसे भी एक इन्फ्लेटेबल कोर्ट में खेला जाता है, मगर इसमें दोनों कोर्ट के नेट के दोनों साइड एक ट्रैम्पोलिन होती है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोसा बॉल इज़ टू ग्राउंड द बॉल इन द अपोनेंट साइड ऑफ द कोर्ट. इस गेम का मेन मकसद होता है कि आप अपने अपोनेंट के कोर्ट में बॉल को ग्राउंड से टच कर सकें, यानी इतनी ज़ोर से फेंके या इस तरीके से फेंके कि आपका अपोनेंट उसे पकड़ ना पाए और वो बॉल उसके ग्राउंड को टच करे. द प्लेयर कैन यूज़ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी टू गेट द बॉल ओवर द नेट. प्लेयर अपनी बॉडी के किसी भी हिस्से का यूज़ कर सकते हैं बॉल को नेट के उस पार फेंकने के लिए. अ ट्रैम्पोलिन इज़ इंस्टॉल्ड ऑन ईच साइड फॉर मोर बाउंस. नेट के दोनों साइड एक एक ट्रैम्पोलिन इंस्टॉल किया गया है ताकि जो भी प्लेयर उसके ऊपर खड़ा रहे उसको ज़्यादा बाउंस मिले, और जितना ज़्यादा बाउंस मिलेगा उतनी ही दूर वो बॉल भी फेंक पाएगा. ओनली वन प्लेयर इज़ अलाउड ऑन द ट्रैम्पोलिन. ट्रैम्पोलिन पर केवल एक ही प्लेयर को अलाउ किया जाता है. अ मैक्सिमम ऑफ 5 टचेस आर अलाउड पर टीम. हर टीम को 5 टचेस ही अलाउ हैं. इन केस अगर किसी एक टीम ने 5 टच अपने अपोनेंट को दिए तो उसके रिवॉर्ड में उसे 25 पॉइंट्स मिलेंगे. यानी अगर उसने बॉल को 5 बार ग्राउंड में टच किया, जिसने सबसे ज़्यादा टच किया ग्राउंड में बॉल को, उसे 25 पॉइंट्स मिलेंगे. द रेफरी ऑफ द गेम इज़ अ सांबा रेफरी who is both the master of the ceremony and the DJ of the sports. इस गेम का जो रेफरी होता है उसे सांबा रेफरी कहा जाता है. सांबा एक डांस फॉर्म है. इस गेम में म्यूज़िक का भी यूज़ किया जाता है. ये सांबा रेफरी मास्टर ऑफ द सेरेमनी तो होता ही है और साथ ही साथ एक डीजे प्लेयर भी होता है. हर टीम में 5 प्लेयर्स का होना ज़रूरी है. इसमें मेल और फीमेल दोनों मिलके खेलते हैं. चेस बॉक्सिंग. चेस बॉक्सिंग इज़ अ हाइब्रिड बोर्ड गेम इन्वेंटेड बाय अ डच परफॉर्मर लेपे रबिंग इन 2003. चेस बॉक्सिंग एक हाइब्रिड गेम है. हाइब्रिड बोर्ड गेम का मतलब होता है जिसमें 2 गेम्स को मिक्स करके बनाया जाता है, और ये गेम डच परफॉर्मर ने बनाया था जिसका नाम था लेपे रबिंग. द स्पोर्ट रिक्वायर्स बोथ ब्रेन एंड ब्रॉन. इस गेम में दिमाग की भी ज़रूरत है और साथ ही साथ ब्रॉन की, यानी कि आपके स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत है. आइदर बीट योर अपोनेंट इन राउंड्स ऑफ चेस और बॉक्सिंग. या तो आप अपने अपोनेंट को चेस में हराओ या फिर बॉक्सिंग रिंग में हराओ. द मैच स्टार्ट्स विद अ 4-minute round of chess followed by the 3-minute round of boxing.
ये मैच शुरू होता है चेस से, जिसमें सबसे पहले 4 मिनट में चेस खेला जाता है और उसके जस्ट बाद 1 मिनट के इंटरवल पे 3 मिनट का बॉक्सिंग होता है। उसी रिंग में सबसे पहले चेस खेला जाता है और फिर चेस बोर्ड को हटा करके उसे एक बॉक्सिंग रिंग में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 11 राउंड्स। इसमें टोटल 11 राउंड्स होते हैं। चेस के 6 राउंड्स और 5 राउंड्स बॉक्सिंग के। द प्लेयर्स वेयर हेडफोन फॉर चेस एंड ग्लव्स फॉर बॉक्सिंग। प्लेयर्स को हेडफोन और ग्लव्स पहनना ज़रूरी है। हेडफोन के थ्रू वो चेस में अपना ध्यान लगाता है और ग्लव्स पहनकर उसे उसके जस्ट बाद ही बॉक्सिंग भी करनी पड़ती है। टू विन द गेम प्लेयर मस्ट चेकमेट देयर अपोनेंट इन चेस और नॉकआउट इन बॉक्सिंग। जीतने के लिए प्लेयर को अपने अपोनेंट को या तो चेस में चेकमेट करना पड़ेगा या फिर बॉक्सिंग रिंग में नॉकआउट करना पड़ेगा। चीज़ रोलिंग। You follow food down a slope and win the food if you are the first to cross the finish line along with the cheese. सबसे पहले एक फूड जिसे चीज़ कहा जाता है, चीज़ को पहाड़ के ऊपर से एक स्लोप साइड से नीचे की ओर फेंका जाता है। वो चीज़ डिस्क नीचे रोल करता हुआ जाता है और सारे लोग उसके पीछे दौड़ लगाते हैं, गिरते पड़ते। जो भी फिनिश लाइन को क्रॉस करता है सबसे पहले चीज़ के साथ, वो ही उसे जीत जाता है। द कंटेस्ट इज़ हेल्ड एवरी ईयर इन मे ऑन कूपर्स हिल इन ग्लूसेस्टर, इंग्लैंड। हर साल मई के महीने में ये ग्लूसेस्टर के कूपर हिल्स में खेला जाता है। द चीज़ मूव्स विद द स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर विद द पार्टिसिपेंट्स हर्टलिंग। इस चीज़ की स्पीड 48 किलोमीटर होती है, जिसका पीछा करते करते अपोनेंट्स को चोट भी लगती है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो चोट खाकर वहीं पर रुक जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो चोट खाने के बाद भी उठते हैं और फिर दौड़ते भागते जीतते हैं। Pooh sticks. Pooh stick was invented by an English author A. Milne for his son and has been described in the author's book The House at Pooh Corner. Pooh stick एक ऐसा गेम है जिसे इंग्लिश ऑथर A. मिलन ने अपने बेटे के लिए इन्वेंट किया था और इसी गेम के बारे में उन्होंने अपनी बुक द हाउस एट पू कॉर्नर में भी डिस्क्राइब किया है। इट इज़ अ वेरी सिंपल गेम विच इज़ प्लेड ऑन द ब्रिज ऑफ द रिवर। ये काफ़ी आसान गेम है। इसे नदी के ऊपर जो ब्रिज बनी होती है वहाँ पर खेला जाता है। वन पर्सन इज़ चोजन एज अ स्टार्टर। एक इंसान इस गेम को स्टार्ट करता है। ईच पार्टिसिपेंट सेलेक्ट्स अ स्टिक। हर पार्टिसिपेंट को एक स्टिक सेलेक्ट करना होता है। ड्रॉप इट इन द रिवर एंड रश टू द अदर साइड ऑफ द ब्रिज। उस स्टिक को वो लोग रिवर में फेंकते हैं और दौड़कर रिवर ब्रिज के दूसरी साइड पहुंचते हैं। द प्लेयर हुज स्टिक अपीयर्स फर्स्ट ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रिज। जिस भी प्लेयर की स्टिक सबसे पहले ब्रिज के दूसरी तरफ दिखती है वहीं जीतता है। द एनुअल वर्ल्ड पू स्टिक चैम्पियनशिप हैव बीन ऑन द रिवर थेम्स in the UK since 1984. सबसे पहला वर्ल्ड पू स्टिक चैम्पियनशिप रिवर थेम्स के ऊपर खेला गया था जो कि यूके में है 1984 में। यूबी लकपी। It is a traditional game of rugby played in the Indian state of मणिपुर। यूबी लकपी एक ट्रेडिशनल गेम है जो बिल्कुल रग्बी की तरह ही खेला जाता है इंडिया के एक स्टेट मणिपुर में। Literally means coconut snatching. This is the game similar to rugby but not played by ball but by oil soaked coconut. यूबी लकपी का लिटरल मीनिंग है कोकोनट स्नैचिंग यानी नारियल को छीन कर भागना।
ये गेम बिल्कुल रग्बी की तरह ही है, बट रग्बी में हम लोग बॉल से खेलते हैं और यूबी लाक्पी में हम लोग ऑयल सोक्ड कोकोनट से खेलते हैं। इट इज़ प्लेड ऑन अ रेक्टेंगुलर फील्ड। इसे रेक्टेंगुलर फील्ड में खेला जाता है। टू स्कोर अ गोल अ प्लेयर मस्ट कैरी द कोकोनट एंड गो थ्रू द बॉक्स आउट ऑफ द फील्ड। गोल करने के लिए प्लेयर को उस कोकोनट को अपने हाथ में लेना होगा और भागते हुए अपने अपोनेंट के बॉक्स में जा कर के उसे गोल करना पड़ेगा। ईच टीम हैज़ 7 प्लेयर्स वेल ऑयल्ड। हर टीम में 7 प्लेयर्स होते हैं जो कि पूरी तरीके से ऑयल्ड होते हैं, यानी उनके बॉडी पर पूरी तरीके से ऑयल लगाया जाता है। टू मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर द अपोनेंट टू कैच होल्ड ऑफ देम, ताकि उनके अपोनेंट उन्हें पकड़ ना पाए और वो फिसल के आगे निकल जाए। द प्लेयर दैट स्कोर द मोस्ट गोल्स इन द मैच रिसीव्स एन अवार्ड। वो प्लेयर जो सबसे ज़्यादा गोल करता है, सबसे ज़्यादा स्कोर कमाता है, उसे इस गेम में अवार्ड दिया जाता है। On the basis of what we have studied till now, these are some of the questions for you.